भाजपा। नमस्कार, अमर उजाला डिजिटल के लिए कोटद्वार संवाद से मैं चरणजीत सिंह लेकर आपके बीच आज की खास खबर। आपको बता दें कि इस समय जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल के परिणाम सामने आए तो उसे देखकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के हाईकमान की जय जयकार, वहाँ के नेतृत्व की जय जयकार करनी शुरू की और ये कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता को दीदी की सत्ता से निजात मिली। उनका ये कहना था कि जिस तरह के मामले सामने आ रहे थे पश्चिम बंगाल में, वहाँ की जनता अब काफ़ी राहत महसूस करेगी क्योंकि वहाँ कमल पूरी तरह से खिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस खुशी को व्यक्त करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता कोटद्वार में एक जुलूस की शक्ल में सड़क पर निकल आए और खुशी मनाते हुए, पार्टी हाईकमान की जय जयकार करते हुए और इस जीत की खुशी को मनाते हुए पहुँच गए झंडा चौक पर और यहाँ ढोल की थाप पर नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर गले से लगाया और आतिशबाजी भी की। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जो आज जीत हुई है, सबसे ऐतिहासिक जीत बंगाल की ही मानी जा रही है, क्या कहना है आपका? ये भारतीय जनता पार्टी के उन असंख्य कार्यकर्ताओं की जीत है जो पिछले कई वर्षों से पश्चिम बंगाल को रोहिंग्याओं से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये जीत सनातन धर्म की जीत है, ये जीत भारत की जीत है, ये जीत भारत के लोकतंत्र की जीत है, ये जीत इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उनकी विचारधारा, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे कार्यकर्ताओं की जीत है। पश्चिम बंगाल की जीत उन 300 भारतीय जनता पार्टी के 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए ममता दीदी से लड़ते हुए, ममता खाला से लड़ते हुए, उससे पहले कि कम्युनिस्ट शासन से लड़ते हुए 300 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया। ये जीत उन असंख्य बलिदानी कार्यकर्ताओं की जीत, उन परिवारों की जीत है जिन्होंने इस ममता सरकार के कुशासन, अराजकता और उनके गुंडों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपने बेटे खोए, जिन बहनों ने अपने पतियों को खोया। और ये जो जीत है, इस जीत ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारत के लोकतंत्र को जिताने का काम किया है। मैं बधाई देना चाहूँगा असम के उन कार्यकर्ताओं को, पुदुचेरी के उन कार्यकर्ताओं को, इन 5 राज्यों के उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने के लिए निरंतर अथक परिश्रम किया। ये सनातन धर्म की जीत है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस दौरान हमने मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राज गौरव नौटियाल से। आइए बताते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत जी और आपसे हम जान लेते हैं कि आज जिस तरह के रुझान विधानसभा चुनाव में आए हैं तो किस तरह की खुशी आप महसूस कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से आज का दिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज पश्चिम बंगाल में हम लोग जीत की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ ही देर में लगभग एक तरफा जो रुझान आ रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी जीत के लिए, लेकिन बहुत बड़ा लंबा संघर्ष रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों ने इस विचार को जब यहाँ तक पहुँचाया, आज इसी दिन को देखने के लिए उन लोगों का जो संघर्ष रहा, त्याग रहा, आज हजारों कार्यकर्ताओं जिन्होंने बलिदान दिया, आज उनको नमन करते हुए धन्यवाद करना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल की महान जनता को कि आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार को चुना है और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उन सभी पश्चिम बंगाल की आम जनमानस को कि उन्होंने एक ऐसे सुशासन की सरकार को आपने चुना। इसी तरह के कुछ और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।